आज देखा दोस्तों कि लड़का लड़की में इतना प्यार होत। गंगा का समय इतनी उम्र हो गए, 9 साल को उम्र यह है हमारे। हम तो प्यार जानबे न भन कैसे होत, लेकिन बात यह है अब ये सिखावत यहाँ है, हम सिखाते हैं। अब चलते चलते कहना क्या है, रोहित तिवारी जामू वाले भैया बच्ची है रो, अब सीख लो प्यार कैसे थे। ये टावर वाले कहा लिए इधर एक बात बताओ, जोन बड़े मालिक हैं उनके तो दवाई चल रही है जवान। अब उनके नेटवर्क डाउन। ए जवान, हमारे एक बात समझ में नहीं ना हो का क्या रे, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये क्या हो रहा रे? क्या हो रहा है? ये क्या निरहुआ, क्या कर रहे हो रे तुम दोनों? ई भाई लेकिन बात कर रहे हैं कि मालिक की दवाई सूट नहीं कर रही है। अगर मालिक की दवाई सूट हो जाए तो मलकिन के कहीं दिन भर खोदे खानती। तूने देखा और सुना, ठाकुर साहब मेरे कोई काम के नहीं है। और उनकी दवा लखनऊ से चल रही है, लखनऊ पीजीआई से। और लीलावती को कुछ नहीं चाहिए, लीलावती को चाहिए सिर्फ प्यार। और जब तक प्यार नहीं मिलेगा तब तक खैरागढ़ में किसी का खैर नहीं है। मलकिन ये मनोज भैया बैठा है, रमेश भैया बैठा है, रोहित तिवारी आवा है। कहा था अगर महाराज भैया कहें ना तो कहिए। मरानी गरमानी है। गई सुधा जा क्या रे? वो क्या समझाएगा? ए मलकिन, इसका बेटा हो गया है। मलकिन इधर, अगर अपने से छोटा है तो बेटा ही समझो। मलकिन ए मलकिन भला एक बात समझ में नहीं ना। वो कौन सी बात है? बात यह है कौन सी बात है? ये खोए बिना मारा बात यह है मलकिन, कौन से? जब तुम जानत रही है जब
सुन मेरी बात। बोलो। अरे बोलेगा कुछ। मलकिन हमें पता लगा कच्छा बदल लियो। मलकिन मलकिन अब पता लग गया है। बोल क्या पता चला है? माइक में बोल। जयामा बोली जयामा बोली जहिया बोली जवामा बोली। बोलोगे तो सही। मलकिन पता लग गया है क्या? कि रज्जन कलर का भार। तो यही खुशी में सोहर सुन ली जाती। सोहर होगा। हाँ होगा लेकिन अभी नहीं। कुछ लगा रे। मलकिन आई है। मलकिन रात में लड़का भा है। मलकिन सोहर सुनाए और सोहर कैसे यहाँ की प्रजा हमारी गाती है। सुनो मेरी बात। सोहर होगा लेकिन अभी नहीं होगा। सबसे पहले अरे लीलावती को प्यार चाहिए। अरे लीलावती को दी। वो क्या करेंगे? सुनो मेरी बात लंबो। खून निकल जाए। लंबुआ और सुनो मेरी बात। यहाँ से जाओ। क्योंकि ठाकुर साहब मेरे कोई काम के नहीं रहे। हाँ। अब मुझे कुछ चाल ऐसी चलनी चाहिए जिससे मुझे प्यार भी मिलता रहे और ऐश की जिंदगी भी कटती रहे। एक जुगाड़ है। वो कौन सा? लाई महाजाल। लाई महाजाल उधर से चलाएगी, इधर के काट हुए तो फंसी नहीं है। वो क्या होगा रे? सुनो मेरी बात। हाँ। जाओ इसी वक्त, जाओ इसी वक्त ठाकुर साहब के छोटे भाई यानी मेरे देवर विजय सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ। जी। मैं इनसे कुछ बातें करूंगी, उसके बाद क्या होगा तुम्हें बाद में बताऊंगी। जैसे ठकुराइन साहिबा बड़के लंबरदार के खंभा में बिजली नहीं ना, अब का पता छोटके लंबरदार के ट्रांसफार्मर में न हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ जाओ लंबो जाओ, सबसे पहले उससे बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। ये के मतलब अनुभव लगाए हो और मेरी कुर्सी लाई जाए। ए बुजरी कहाँ भाग जात कुर्सी। क्योंकि जब तक मुझे प्यार नहीं मिलेगा इस खैरागढ़ में चैन से नहीं बैठूंगी मैं। जब जमीन में ही बैठना था तो कुर्सी की क्या काम है? जाओ जाओ, इसी वक्त
विजय सिंह को बुलाकर मेरे शयन कक्ष में लाया जाए। जैसे मान लियो लेके आई कहाँ झिल्ली ले आओ जाए तो जाओ बुलाकर इसी वक्त विजय सिंह को मेरे पास लेकर आओ। विजय सिंह तुझे जब से देखा है ना जाने क्यों मेरी रातों की नींद उड़ गई। विजय सिंह विजय सिंह विजय सिंह कि जब से तुझे मैंने और देखा सनम विजय सिंह और जब से तुझे मैंने और देखा सनम और मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो और जब से तुझे मैंने देखा सनम और मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में तो भाभी जी तो भाभी जी के चरणों में विजय सिंह का भाभी जी के चरणों में विजय सिंह का मात और बुलवाया है किस सबब पूछ रहा है। वैसे तो सवेरे से विजय सिंह को दुत्कार दिया गया है, लेकिन आज अचानक क्या बात है कि आपने विजय सिंह को याद जानना चाहते हो? अवश्य बताऊंगी। छोटो जाओ, मेरे देवर इस समय मेरे सैन कक्ष में आए हैं। इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। तो जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? आखिर भाभी जान इस विजय सिंह को अचानक क्यों याद किया गया है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो आपसे क्या कहो देवर दिल की व्यथा, आपसे क्या कहो तो आपसे क्या कहो देवर दिल की व्यथा, प्यार भी लिए तड़पती जवानी मेरी और लेके बाहों में अपने और पिला जब दो प्यार की लिख दो दिल पे कहानी। देवर जी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमसे थोड़ा सा प्यार चाहिए और वो प्यार ऐसा हो जो मेरे दिल पर एक कहानी बनकर रह जाए। भाभी जान ये आप क्या कह रही हैं? तो मुझसे क्या कह रही है ए भाभी मेरी? आज हरगिज़ कभी हम न कर पाएंगे जब पता ये चले भानु भैया तो है दोनों पास के बंदे का चलता है। यानी तुम्हें भाभी जान अपने भैया से
डर है। अगर ये बात विजय सिंह को और हमारे थाने प्रताप सिंह भैया को पता चली कि मेरी हवेली में विजय सिंह आकर अपनी भाभी जान के साथ बदसलूकी से पेश आया, तो भाभी जान मेरी खैर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा विजय सिंह, ऐसा कुछ नहीं होगा। काश तुम मुझे प्यार देते रहोगे तो जानते हो तुम्हें अपने भैया से डरने की बात कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया के साथ जानते हो मैं क्या करूंगी? तो साथ देने का घर से जो वादा करो और जहर देकर उसे मार डालूंगी मैं। प्यार का जाम मुझको बस पिलाते रहो और हंस के सीने से अपने लगा लूं। और प्यार का जाम मुझको और पिलाते रहो और हंस के सीने से तुमको लगा लो। मेरा साथ देते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे भैया को मैं जहर मिलाकर उसे पिलाकर उसका काम खत्म कर दूंगा। क्या भाभी जान? और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिर्फ तुम रहोगे और मैं रहूंगी और हमारा ये प्यार रहेगा। इसका मतलब आप बड़े भैया को जेल का घूर देकर मार देंगे? हाँ, वैसे भाभी जान, क्योंकि लीलावती को कुछ नहीं चाहिए इससे प्यार। भाभी जान, वैसे भी बड़े भैया हमारे दिल दिमाग में सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि दुश्मन है मेरा। इसलिए आपके काम में मैं हाथ बटाने के लिए तैयार हूं और हमेशा तेरा साथ। अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरी दिल की करार जाओ राजा। क्या बात? अगर भाभी जान मैं तुझसे कहूं कि दूर क्यों खड़ी मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राजा, आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा। कैसा लगा? मुझे दुनिया की खुशी मिल गई। राजा चलो ना, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मौसम भी अच्छा है ना। हाँ। मैं चलने के लिए तैयार। ए राजा, कि ना जाने का हो गई बात कि ना जाने का हो गई बात यार, उनसे से चुनरिया सर के। अरे ना जाने का हो गई बात यार, सर के चुनरिया सर ना जाने का हो गई बात यार,
दिलों में चाहत के सपना जगा के जुटे प्रीतिया के अतरा बंधा के खुतवा के घर तू बनाई के उड़ जइबो दिलवा में चाहत जगाई के उड़ चुनरिया कर गया, अरे ना जाने का हो। अखियां मिलावे मिलागे ललन, अखियां मिलावे मिलागे ललन, धक से कर जावा खुतवा के घर तू बना